ये चाइना का गंदा वायरस है, मेहमान थोड़ी है। ये नाली का खतरनाक कीड़ा है, भगवान थोड़ी है। ये तो ड्रैगन की नस्ल का कोरोना है, ये सद्भावना का दूध थोड़ी है। कोरोना कांड के वर्तमान काल में हम सब की लाइफ ऐसी चल रही है जैसे पुरखों की बहुत बड़ी रियासत पर ऐश कर रहे हो। असंत कोरोनादास बाबा वुहान वालों को भगाने को तत्पर देशभक्ति के वायरस से युक्त भारतीय योद्धाओं को कोरोना की जंग स्वामी मुस्कुरा के संग में पेरी पुना नमस्ते। एक दिन आप और हम एक याद बनकर रह जाएंगे। एक दिन आप और हम याद बनकर रह जाएंगे और घर पर न टिकेंगे ना तो कोरोना की खुराक बनकर रह जाएंगे। कॉपी पेस्ट चीन को ने एक ग्रुप बनाया जिसमें पूरी दुनिया को उसने ऐड करा और पट्टा खुद उसमें से डिलीट हो गया। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो वायरस हिंदुस्तानी साबुन, हैंड वॉश और सैनिटाइजर से खत्म हो जाता है, आश्चर्य है कि उसकी दवा वैक्सीन नहीं बन पा रही है इन नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों से। अगर सरकार इसी तरह पति पत्नी को लंबे समय तक साथ रखेगी ना तो वैज्ञानिकों का तो कोई भरोसा नहीं, पर कोई न कोई खसका पति कोरोना का टीका जरूर बना देगा। अच्छा देखिए, आप कोरोना का उल्टा करो तो होता है ना रोको। वो तो खुद ही कह रहा है ना रोको, पर चंद मरघटियों को कोरोना से इतना लव हो गया है कि खुद मरने को तैयार है और गंदे वायरस को घर मोहल्ले में ही रखना चाहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, बहुत हो गया क्वारंटाइजेशन, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन, लट्ठाइजेशन। अब तो आप स्वामी मुस्कुरा के का फार्मूला उपयोग में लाइए और यह फार्मूला है जुलाबाइजेशन। इस फार्मूले में नियम और अनुशासन तोड़ने वालों को बिना मिलावट की जुलाब की गोली खिला दो। इससे दो फायदे होंगे, ये कायदे में रहेंगे यानी घर में रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में ये दोनों जगह से धोएंगे। तंग इस जुलाब के लेने से इनका जो तंग मथुरा की गली है वो इंडिया गेट हो जाएगी, यानी दांतों की सफाई के साथ मसूड़ों की मालिश हो जाएगी। मिलकर जीतो कोरोना की जंग और देश हित में ही करना है हमको जंग। लॉकडाउन में घर पर बैठे जिज्ञासा स्वाभाविक है, आखिर देश दुनिया में क्या हो रहा है। देशवासियों, आप तो घर पर ही मुस्कुराओ। स्वामी मुस्कुरा के आपको घर बैठकर शहर के हाल दिखाएंगे। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। नमस्ते। देवेंद्र रघुवंशी जी हमारे यहाँ पर 31 मार्च को आईसीयू में सांस की तकलीफ को लेकर भर्ती हुए थे और उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव थी। उन्हें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे वो बाकी सब सपोर्ट पर रखकर इलाज शुरू किया गया था। 10 तारीख तक उनकी इलाज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तब उनको कई सलाह लेकर एक इंजेक्शन दिया गए थे और उसके बाद में उनकी वापस से रिपोर्ट भेजी गई, जो कि 13 अप्रैल की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई थी। उनका इलाज विग्रस रूप से कंटिन्यू रहा और 16 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उनके एक्सरे में से उनका निमोनिया लेफ्ट साइड का पूरा ठीक हो गया और राइट साइड का ठीक होना शुरू हो गया था। 17 तारीख को दूसरी रिपोर्ट भी उनकी निगेटिव आई और उनके राइट साइड के लंग में भी 85% इम्प्रूव हो गया था। उनको हम शीघ्र ही डिस्चार्ज करने वाले थे, पर कल रात को 11:30 बजे उन्हें खूब ज़ोर से सांस चलना चालू हुई। वो उनका हार्ट रेट 140-150 जाने लगा और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमें
उन्हें शंका है कि उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म से उनकी डेथ हुई है। हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म न हो इसके लिए भी उनको डीवीडी पंप लगातार लगाते रहे, वह लो डोज एफेब्रिन भी देते रहे थे। पुलिस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति का दिन है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम सब उनके परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हितों की देखभाल के लिए पूरा पुलिस परिवार कटिबद्ध है और आज और भविष्य में भी उनके जो सामाजिक सुरक्षा एवं जो आर्थिक हित है उनका पूरी तरह से कटिबद्धता से देखभाल की जाएगी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। सर, ग्रीन हॉस्पिटल्स की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से उपचार मिलता है? लगभग हमने प्रथम चरण में 226 ग्रीन हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया था, जहां पे शासन के द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रमुख रूप से ये देखा ना भी वहाँ आवश्यक था कि कोई भी जो सस्पेक्टेड मरीज है ग्रीन हॉस्पिटल में भर्ती ना हो और उससे संक्रमण फैले नहीं। हमने अधिकांश अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल थे, उसमें एक स्क्रीनिंग सेंटर बनाया है। कोई भी मरीज अगर उसमें आता है तो हम उसको स्क्रीन करते हैं और स्क्रीन होने के उपरांत अगर ये लगता है कि इसमें प्रारंभिक लक्षण कोरोना से संबंधित हैं तो उसको हम येलो हॉस्पिटल में भेजते हैं। हमारे जो कंट्रोल रूम है, जो कलेक्टर हेल्पलाइन है, उसमें हम रियल टाइम में ये जानते रहते हैं कि कौन से येलो अस्पताल में कितने वार्ड में बेड खाली हैं, कितने आईसीयू से रिलेटेड बेड खाली हैं, और जो हमारा नोडल अधिकारी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करता है और उसको, जिससे मरीज इधर उधर भटकना ना पड़े, तो उसको हम बताते हैं किस येलो अस्पताल में उसको जाना है। अभी हमने एक दिन पहले ये व्यवस्था और की है कि इस तरह के मरीज जो अस्पताल तक आ गए हैं और उनको येलो अस्पताल में जाना है तो एम्बुलेंस, ओला एम्बुलेंस की हमने व्यवस्था की है। वो हमारे कंट्रोल रूम 23630009 पे कॉल करके ओला बुक कर सकते हैं या ओला ऐप में जाकर के ओला बुक कर सकते हैं। अभी जो आज शाम तक की स्थिति, लगभग 170 छोटे बड़े अस्पताल खुल चुके हैं। उसमें से निश्चित तौर पर सारे अभी पूर्णतः चालू नहीं हुए हैं, पर वहां पर एक डॉक्टर की उपस्थित है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित हो गया है। जो बड़े अस्पताल हैं वो अच्छे से संचालित हो रहे हैं। सर, फिलहाल कितने हॉस्पिटल्स में ओपीडी चालू हो गई है? आज जो हमारी ओपीडी की शाम को 4:30 बजे मैंने संख्या ली थी, तो उस समय तक 968 लोगों की ओपीडी अलग अलग अस्पतालों में, लगभग 90 से अधिक अस्पतालों में ओपीडी में गए थे और 24 लोग जो हैं इसमें से स्क्रीनिंग पश्चात जिनको हमने येलो हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया है। तो लगभग 90 से ऊपर की ओपीडी चालू है। बहुत सारे अस्पताल हैं जो खुल गए हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन उसमें समय लगेगा उनकी ओपीडी और उनमें भर्ती होना प्रारंभ होने पे। तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि लगभग 191 अस्पताल ऐसे हैं जो खुल चुके हैं, पर 124 या 126 अस्पताल हैं जिनमें ओपीडी चालू हो चुकी है, जहां पे भर्ती प्रारंभ हो चुकी है, जहां पे मरीज आके अगर उसको कुछ इस तरह का सिम्टम है जहाँ भर्ती किया है वो भर्ती भी होने लगी। सर, ये बोलते जरूर है सर अपन की ऐसा हो गया है, बाकी सर जब मरीज घूम के सर रास्ते पे आप जब देखा हो तो पिछले 2 दिन में सर, मतलब बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के उपचार नहीं मिलता है। उपचार नहीं मिलता है सर, और लोग मर भी रहे हैं सर, स्कूटी पे तक मर गए सर लोग। सर, ये एक पुराना उदाहरण था और निश्चित तौर पर उसी के बाद से बहुत प्रशासनिक कसावट भी आई है।
आज से लगभग एक सप्ताह पहले तक ये सारे के सारे अस्पताल बंद हुआ करते थे। शासन ने उसमें पूरी अपनी ताकत लगा करके, हमने कहा सरकारी व्यवस्था लगा करके इन सभी अस्पतालों को खुलवाया है। एक बात जरूर है, सबको ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी मरीज जो इन अस्पताल में जाता है, अगर उसमें प्रारंभिक लक्षण है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसको येलो अस्पताल में ना जाना पड़े। संभवतः उसको येलो अस्पताल में जाने का डर है क्योंकि वहाँ पे कोविड सस्पेक्ट है, तो हर तरह के वो झूठ बोलने की कोशिश करता है कैसे उसको ग्रीन अस्पताल में एडमिशन मिल जाए। ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं कि उसको जब हमने ये कहा कि आप इस येलो अस्पताल में जाइए, तो रास्ते से फिर वो कहीं वहां से निकल जाता है, फिर दोबारा वो किसी दूसरे ग्रीन अस्पताल में जाता है। तो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल असर है कि हम कैसे ग्रीन अस्पताल में ही भर्ती हो जाए, हमको येलो अस्पताल में ना जाना पड़े। ये प्रचार प्रसार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार होगा। सर, अभी कोई चिन्हित किए गए हैं जो हॉस्पिटल सरकार की लाख समझाइश के बाद भी काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको कोई कार्रवाई की हो सर किसी अस्पताल के खिलाफ? अभी कोई चिन्हित किए हैं? देखिए, हमारा प्रशासन का उद्देश्य कार्रवाई करना बहुत सेकेंडरी है। प्रमुख उद्देश्य है कि हम कैसे अस्पतालों को खुलवाएं, उनको प्रारंभ कराएं। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले लगभग शहर में 15-16 अस्पताल चालू थे। आज की तारीख में 190 अस्पताल खुल चुके हैं, जिसमें से 126 में से मैंने आपको संख्या भी दी कि ओपीडी प्रारंभ हो गई है। तो एक अच्छा साइन है। लोग अब, डॉक्टर जो पहले डरे हुए थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ पहले डरा हुआ था, उसको निश्चित तौर में हम लोगों ने एक आदेश जारी करके उनको बुलाया है। तो पिछले 2 दिन में अगर इतनी प्रगति है, शहर में 270 की टोटल लिस्ट है, जिसमें बहुत छोटे अस्पताल में है, जिसमें 1 बेड है या सिंपल क्लिनिकल थे वो, तो स्थिति काफी सुधर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डॉक्टर कार्य नहीं कर रहे, सभी अपने काम पे लौटे हैं। उनके पैरामेडिकल स्टाफ जो इंदौर शहर में थे वो काम पे लौटे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शहर के बाहर हैं, उनको भी डॉक्टरों ने लिस्ट दी है कि हमारे शहर के बाहर हैं, अगर आप बुला सकते हैं तो बुला दीजिए। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि बाहर वालों को अभी ना बुलाएं, पर जो शहर में है वो अपने पूरे मनोयोग से, पूरी भावना के साथ में लोगों की सेवा करें। अरे लोग 18-18, 20-20 घंटे नौकरी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हमारा मजी पड़ी है प्रशासन की काम कर करके तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। जरा सा पैसा कमा रहा, शर्म नहीं आती तुमको? कमा रहा है ज्यादा, कुछ नहीं कमा रहा है। क्या कमा रहा फिर? आप ही कमा रहा हो तो उनके आगे सब्जी इतनी सारी पहले आई थी तो हम इसके बाद आ जाए। पहले बुलवाई थी। अरे पहले कैसे आ गई? पहले बुलवाई थी ना, बोल तो रहे। क्यों बुलवाई? तुमको बेचा ही नहीं, गंभीर है 200, मालूम है तुम्हें? तो हमने बेची थोड़ी, हमने इसलिए सड़ गई, हमने थोड़ी नहीं उसको हाथ लगाया। यार जान से खेल रहा तुम यार शहर की। मेरे भाई अंदर से देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। नहीं आ रहा ना मतलब? सर क्या स्थिति है आज की कल के आंकड़ों में, क्योंकि कुछ फेरबदल था, 11 फिर से हटा दिए गए थे? जी, वो दरअसल बात ये थी कि पहले जो दूसरे राज्य के 11 लोगों को हमने अपने राज्य में जोड़ा था, अपने शहर में जोड़ा था, क्योंकि वो इंदौर में उनका जांच हुई थी और उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए वो आंकड़ों का 11 का फ़र्क आ रहा था। उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ है कि चूँकि वो अपने प्रदेश के नहीं हैं, इसलिए अपने प्रदेश में उनका लिया जाना ठीक नहीं होगा। वो 11 नाम जो पहले हमने एक बार आपको बता के जोड़े थे, कल वो हटा दिया गया है और ये उसका विवरण था जो मैंने आपको बताया। सर ये अन्य राज्यों के? जी, अन्य राज्य के थे, तबलीगी और जो बाकी लोग थे वो थे, और अन्य राज्यों में 3-4 राज्य के लोग हैं। उसके बाद अब फाइनल किस तरह की स्थिति? उसमें 12 लोग थे, मतलब जो एक और बाद में जोड़े गए थे। एक बाद में जुड़ा था वो, इसको भी देख के भी कल, क्योंकि जो लिस्ट मेरे सामने थी वो 11 की लिस्ट थी, इसलिए मैंने उसमें से 11 को परमिशन लेके उसको हटाया है।
अब 12वां भी अगर उसमें कुछ रहता है तो उस पर भी ये नाम सर अन्य जिन राज्यों से आए हैं वहाँ जोड़ेंगे सर? जी वहाँ भेजे जाएंगे और वहाँ वहीं उसी राज्य में उनको जोड़ना होगा। अब क्या स्थिति है सर? अभी इनको कल रात को 9 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और उसे जोड़ने के बाद अभी 890 की संख्या पे हम पहुँच गए हैं। सर जूनी इंदौर टीआई की डेथ के हमारे साथी जो बड़े अच्छी तरह से मेहनत से काम कर रहे थे और वो 18-19 दिन तक जीवन से लड़ाई लड़ने के बाद कल आज प्रातः 1:30 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। जी क्या वो उनकी डेथ जो है वो कोरोना से हुई या कोई और रीज़न रहा? देखिए उनको जो तकलीफ़ें थी जिसके आधार पर उन्हें भर्ती कराया गया और जब रिपोर्ट कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव आई थी, इसलिए वो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ थे। ये अलग बात है कि 2 जांचें जो हम डिस्चार्ज करने के पूर्व कराते हैं वो दोनों नेगेटिव आ गई थी, यानी कि वो कोरोना के संक्रमण से फ्री हो गए थे। तत्कालिक मृत्यु का कारण जो वहाँ के चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया जा रहा है और वो भी एक कॉम्प्लिकेशन कोरोना का हो सकता है। कितने दिन भर्ती रहे सर? वो करीब 18 दिन, जैसा मैंने बताया कि 18 दिन 31 तारीख को मार्च को वो भर्ती हुए थे और फैमिली में सर उनसे और परिवार सभी परिवार का उनकी जांच करा ली गई थी और वो सब निगेटिव है। सर अभी दीदी आज चिमनगंज पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से मालवा चिकन सेंटर को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? नगर निगम की टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मालवा चिकन सेंटर द्वारा चिकन बेचा जा रहा है और यहाँ पे मटन भी बेचा जा रहा है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली एक संयुक्त कार्रवाई की गई है। यहाँ पर आके नगर निगम द्वारा जब्ती की गई है मटन की, मांस की, और हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है। अभी जो आरोपी है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। कितना किलो मटन जब्त हुआ है? 10 केजी, लगभग 10 किलो। दुबे जी बताइए किस प्रकार से सूचना मिली थी और आपने पुलिस की किस प्रकार से मदद ली और पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच चुकी थी? यहाँ के रहवासियों के फ़ोन आए थे आसपास से कि यहाँ अवैध रूप से शटर लगा के मटन बेच रहे हैं। उसमें फिर हमने थाने को फ़ोन किया तो थाने से पुलिस वाले बुला के इसको दुकान खुलवाई और इसके यहाँ से 8 से 10 किलो मटन जब्त किया और 1 कैरेट वेस्टेज जब्त किया और 2 छुरियाँ जब्त की है। कौन कर रहा था ये चीज़? ये चिकन सेंटर, मालवा चिकन सेंटर, सलीम भाई, जुबेर भाई और जावेद भाई का। इसमें क्वारंटाइन चेकिंग पार्टी का शुभारंभ है, क्या कारण है और क्या खास है? पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन डीआईजी महोदय और एसपी महोदय उज्जैन के मार्गदर्शन में ये पार्टियां तैयार की गई हैं और इन पार्टियों को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, ये 2 प्रकार की पार्टियां हैं। पहली पार्टी ऐसी है जो कंटेनमेंट एरिया सर्वेलेंस टीम है। जो भी उज्जैन में 13 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए, ये उस क्षेत्रों में मोबाइल रह करके ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, पैदल जाते हैं, दोपहिया वाहनों पर घूमते हैं या अकारण निकलते हैं, उनको ये लोग इनका रिकॉर्ड बनाएंगे, मतलब उनका सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करेंगे। उसके आधार पर ये पूरा एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई, इसमें एफआईआर करना या अन्य कार्रवाई करना या उनको ताकीद करना और भी जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की टीम है वो है क्वारंटाइन चेकिंग पार्टी।
इसका मुख्य उद्देश्य है, अब तक लगभग उज्जैन में 1261 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो ऐसे लोग जो क्वारंटीन में, कई लोग होम क्वारंटीन में हैं, कुछ लोग होम जो क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, कई इस प्रकार की शिकायतें आई कि कुछ लोग इसका उल्लंघन किए हैं। तो इस उल्लंघन को जांचने के लिए ये जो 10 पार्टियों के पास अलग अलग सूची रहेगी, अलग अलग एरिया रहेगी। ये ऐसे लोगों के घरों में जाकर के, क्वारंटीन सेंटर पर जाकर ये देखेंगे कि जिनका क्वारंटीन किया गया है वो अपनी जगह पे हैं या नहीं है, साथ में कोई उनको समस्या तो नहीं है। अगर वो नहीं पाए जाते हैं या कोई उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। साथ में यदि उनको कोई आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी की जाएगी। मुस्कुराहट के रिश्ते से जुड़े सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं स्वामी मुस्कुरा के आपके मध्य प्रतिदिवस कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी रोचक खबरों का भंडार लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ मुस्कुराने और खबर देखने व पढ़ने के लिए avantika.com और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें रोज मैं आपके मोबाइल पर खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा, मुस्कुराऊंगा। जागते रहो, जगाते रहो, सक्रिय रहो। कोरोना को हर हालत में हराना है और कोरोना को इस देश से भगाना है। तो मुस्कुरा के जागना होगा, चैन से सोना है तो जाग जाइए। कोरोना अब आप भाग जाइए। जय महाकाल। देखिए शहर का